नमस्कार दोस्तों, भारत के सभी नागरिकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। यूआईडीएआई की तरफ से एक नया पोर्टल लॉन्च हो चुका है। उस पोर्टल के माध्यम से भारत के जितने भी नागरिक हैं, बहुत सारे जो बेनिफिट्स से लाभ है वो उठा पाएँगे और क्या-क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्या-क्या लाभ होंगे इस नए पोर्टल में, तो इसकी पूरी जानकारी आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको आधार कार्ड से संबंधित नए-नए जो अपडेट्स हैं, वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि मोबाइल नंबर से संबंधित, एड्रेस से संबंधित, फ़ोटो से संबंधित और भी जो वेरिफ़िकेशन वगैरह है, जैसे आपने थंब कहीं पे लगाया, फ़ेस वेरिफ़िकेशन कहीं पे किया, ओटीपी कहीं पे दी, तो उसका जो हिस्ट्री है वो कैसे निकालें, और भी कई प्रकार की जानकारियाँ आपको इस पोर्टल के माध्यम से आप चेक कर पाएँगे। बिल्कुल आसान भाषा में, वो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो पूरा ज़रूर देखें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखिए वीडियो कैसा लगा। इस चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार की जानकारियाँ, जैसे कि सरकारी योजनाओं से संबंधित, टैक्स से संबंधित, वैकेंसियों से संबंधित, स्कॉलरशिप से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो जॉइन ज़रूर करें। तो ज़्यादा देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप में कोई सा भी जो ब्राउज़र है वो ओपन कर लेना है और आपको उसमें सर्च करना है myAadharBeta.uiDAI.gov.in। ये आपको सर्च कर देना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि क्लिक करके आप डायरेक्ट होम पेज पर ही पहुंचेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से एक नया इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर वेलकम टू योर ऑल न्यू माई आधार, तो यहाँ पे इसको आपको क्लोज कर देना है। और जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो ये देखिए होम पेज इस प्रकार से खुल के आएगा। एक नया इंटरफेस, एक नया लुक आपको देखने को मिलेगा। इस पोर्टल की मैं पूरी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा। यह वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाला है, क्योंकि आप आधार कार्ड से संबंधित कई सारे काम करवाने के लिए किसी दूसरी जगह पे जाते हैं, शॉप में जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, लेकिन अब आपको कहीं पर भी जाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अधिकतर काम आप इसी वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है वेलकम टू माई आधार। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे अपडेट डिटेल्स, तो इसमें क्लिक करके आप अपना जो अपडेट है, आधार कार्ड से संबंधित जो जानकारियाँ हैं और भी जो अपडेट्स है वो आप यहाँ पे अपडेट कर पाएंगे। और यहाँ पे गेट आधार, आधार कार्ड को यदि आपको डाउनलोड करना हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और कीप आधार सिक्योर, तो यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड को सिक्योर करके रख सकते हैं, लॉक करके रख सकते हैं। और आधार इन्वॉल्वमेंट, तो यहाँ पे यदि आपको नया आधार कार्ड अप्लाई करना है, बनवाना है, तो यहाँ से आप क्लिक करके अपना वो अप्लाई करवा सकते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको ये 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसीलिए ये आपको ऊपर ही दिए गए हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, लॉगिन करके भी मैं आपको बताऊंगा। यदि आप लॉगिन करते हैं तो और भी जो नए ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो लॉगिन के लिए मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। तो आपको नीचे आना है और जैसे आप नीचे आते हो तो यहाँ पर आप देखेंगे फाइंड सर्विसेज रिलेवेंट टू यू, तो मतलब यहाँ पे कई कैटेगरीज दी गई हैं, जैसे कि पेरेंट्स, सीनियर सिटीजन्स, स्टूडेंट्स, और भी आप यहाँ पे साइड में करेंगे तो वर्किंग प्रोफेशनल, और आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे इंडियन एनआरआई, और आप यहाँ पे न्यूली मैरिड जिनकी अभी अभी शादी हुई है, तो उनसे रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स है आधार कार्ड की, वो सारी जानकारी आपको इन ऑप्शन के जरिए देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे न्यू मैरिड में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जैसे ही जो कपल्स है जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, तो वो भी बहुत सारी जो अपडेट्स है वो अपने आधार कार्ड में करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अपडेट एड्रेस, यदि आपको अपना एड्रेस अपडेट करवाना है, क्योंकि अभी नई नई शादी हुई है, तो सबसे पहले यही काम होता है कि जो वाइफ का आधार है उसमें अपडेट करवाना। मतलब कि उनका जो एड्रेस है वो अपडेट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके अपना जो एड्रेस है वाइफ का वो आप अपडेट करवा सकते हैं। इसमें जो फ़ीस है 75 रुपीज़ फ़ीस लगेगी और मोबाइल OTP के माध्यम से हो जाएगा। और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यदि आपको नेम में सुधार करवाना है, मोबाइल नंबर में सुधार करवाना हो, तो वो आप यहाँ से करवा सकते हैं। जैसे कि चेक ईमेल और मोबाइल लिंक, तो यहाँ पे आप करवा सकते हैं, कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देखें अपडेट नेम, यदि आपको अपना नेम अपडेट करवाना है, मतलब आधार कार्ड सेवा केंद्र में ही आपको जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 75 रुपीज़ वहाँ पर आपका लगेगा। और नीचे आप आते हैं और आप यहाँ पे देखेंगे यदि आपको चेक करना है कि आपका जो DBT है वो कौन से अकाउंट्स में है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। चेक बैंक सीडिंग स्टेटस वो भी चेक कर पाएंगे। और यदि आपको डाउनलोड करना है आधार कार्ड, तो वो भी आप डिजिटल रूप में यहाँ पे अपना जो आधार कार्ड है वो डाउनलोड कर पाएंगे। और आप यहाँ पे देखेंगे जनरेट वर्चुअल ID, यदि आपको जनरेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और यदि आपको अपना आधार लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। और आप यहाँ पे देखेंगे और भी कई कैटेगरीज यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पर देखेंगे जैसे कि सीनियर सिटीजन, तो इसमें यदि आप क्लिक करते हैं तो सीनियर सिटीजन से संबंधित जितनी भी आधार कार्ड में अपडेट्स या और भी जो जानकारियाँ होती हैं वो आप कर पाएंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे चेक बैंक सीडिंग स्टेटस। यदि जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनका जो पेंशन है वो आता है, तो उनको चेक करना है कि उनकी जो DBT है वो कौन से अकाउंट्स में है, तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं।
और डाउनलोड आधार करना है आपको तो डाउनलोड आधार भी आप कर सकते हैं। अपडेट डॉक्यूमेंट्स करना है, क्योंकि आप जानते हैं यदि आप 10 साल से ज़्यादा का आपका आधार कार्ड हो चुका है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट अपडेट करना है तो वो भी आप कर पाएंगे। और आप यहाँ पे नीचे आते हैं और आप यहाँ पे देखेंगे फिजिकल कार्ड, यदि आपको फिजिकल कार्ड ऑर्डर करना हो पीवीसी कार्ड के रूप में तो वो भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। और नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, यदि आपको निकालना हो तो वो भी आप निकाल पाएंगे। और लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक करना है तो वो भी आप कर पाएंगे। और नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे चेक आधार स्टेटस, यदि आपको ये भी चेक करना है आधार स्टेटस तो वो भी आप कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई रेंटेड में आपके पास में रह रहा है, रेंट के रूप में कोई व्यक्ति आया है और आपने उसको रखा हुआ है तो आपको चेक करना है उसका आधार रियल है कि फेक है, तो वो आप यहाँ पे चेक आधार स्टेटस में क्लिक करके आप वो कर सकते हैं। और नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे कोई अभी पेरेंट्स बना हुआ है, अभी कोई बेबी नया नया जन्म हुआ है उसका, तो उससे संबंधित क्या जानकारी आप अपडेट कर पाएंगे आधार में। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आधार सर्विसेज फॉर पेरेंट्स, तो यहाँ पे नीचे आप आएंगे और आप यहाँ पे देखेंगे बुक एंड अपॉइंटमेंट, यदि आपको बच्चे का आधार कार्ड बनवाना है क्योंकि वो छोटा बच्चा है तो आप यहाँ से तुरंत ही बुक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट आधार सेवा केंद्र के लिए। वहाँ पे जाके आप अपना जो आधार कार्ड है वो उनका बनवा सकते हैं। और आपको यदि लोकेशन देखना है आधार कार्ड सेंटर की तो आप अपने आसपास के एरिया की लोकेशन चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। और नीचे आप आते हैं और आप यहाँ पर देखेंगे जो बच्चा है उसका बायोमेट्रिक आपको अपडेट करवाना है, क्योंकि आधार कार्ड बचपन में भी बन जाता है और 5 साल के बाद या 5 साल में आपको उसका जो बायोमेट्रिक है फिंगर है वो अपडेट करवाना होता है, क्योंकि बचपन में आधार कार्ड फिंगर नहीं लगता है। 5 साल का जब हो जाता है तब उनका जो आधार कार्ड है बायोमेट्रिक है वो अपडेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अपडेट फिंगरप्रिंट्स और आयरस, तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड सेवा केंद्र ही जाना पड़ेगा। इसका जो फीस है वो यहाँ पे शो हो रहा है। और अपडेट डॉक्यूमेंट्स यदि आपको करवाना है तो वो भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं। और नीचे आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे स्कूल एडमिशन के लिए आपको आधार डाउनलोड करना है उनका तो आप वो कर पाएंगे। ऑर्डर करना है पीवीसी कार्ड के रूप में तो वो भी कर पाएंगे। और नीचे आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे यदि वो 15 साल का हो गया है तो 15 साल के बाद आप यहाँ पे अपडेट बायोमेट्रिक्स कर सकते हैं और अपडेट डॉक्यूमेंट भी आपको करवाना पड़ता है। और आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो सबसे ज़्यादा यही देखा जाता है कि कई जो बच्चे होते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ और नेम में करेक्शन होता है। हमेशा अधिकतर हमने देखा है कि डेट ऑफ बर्थ और नेम गलत हो जाता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे अपडेट डेट ऑफ बर्थ अपडेट नेम, उसके लिए आपको आधार कार्ड सेवा केंद्र ही जाना पड़ेगा। तो इसका जो फीस है 75 रुपीज़ लगेगा दोनों में ही, तो आप यहाँ पे करवा सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड के रूप में करना है, अपडेट एड्रेस यदि आपको करना है तो वो भी आप कर पाएंगे। यदि आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं, न्यू होम में आप शिफ्ट हुए हैं तो वो आप कर पाएंगे। और नीचे आप यहाँ पे आते हैं जैसे कि कोई स्टूडेंट्स है, इसी प्रकार से कोई वर्कर्स है, प्रोफेशनल है, तो वो यहाँ पे अपना जो आधार है और भी जो जानकारियाँ वो अपडेट कर पाएंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स कैटेगरी का मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे मूविंग टू आ हॉस्टल और न्यू सिटी, तो आप आधार कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं या एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे। और आप यहाँ पे देखेंगे चेक ईमेल मोबाइल नंबर, अपडेट मोबाइल नंबर, ये भी कर पाएंगे। बायोमेट्रिक अपडेट डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें आप अपडेट कर पाएंगे। इसी प्रकार से जो भी कैटेगरी में आप आते हैं वो आपको देख लेना है। और मैं अब आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ कि लॉगिन कैसे करते हैं। तो आपको वापस होम पर आ जाना है तो यहाँ पे आप देखेंगे लॉगिन, तो लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही लॉगिन पर क्लिक किया तो यहाँ पर लॉगिन पेज खुलकर आ चुका है। यहाँ पर इंटर आधार नंबर आपको अपना डाल देना है, ये जो कैप्चर दिया गया है कैप्चर यहाँ पर डाल देना है और लॉगिन विथ ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे जैसे आपने लॉगिन विथ ओटीपी पर क्लिक किया तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ये देखिए जैसे आपने लॉगिन किया तो इस प्रकार से आपका जो पेज है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो आधार कार्ड है आपका डेमो के तौर पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपका फोटो देखने को मिलेगा और यहाँ पे चेक सर्विसेज स्टेटस एंड ड्राफ्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी आपने अभी काम किया होगा, जैसे कि मान लीजिए आपने पीवीसी कार्ड के रूप में आधार कार्ड ऑर्डर किया है या आपने कोई भी चेंजेस करवाने के लिए कुछ भी सबमिट किया है तो उसका जो स्टेटस है वो आपको यहाँ पे टॉप में ही देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने पीवीसी कार्ड को ऑर्डर करने के लिए जो आवेदन है वो किया था लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं किया, ड्राफ्ट में ही डाल दिया था, तो यहाँ पे ड्राफ्ट शो हो रहा है। और आप यहाँ पे नीचे आएंगे और आप यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे पेमेंट हिस्ट्री, ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, अपडेट हिस्ट्री। यदि आपको अपने आधार कार्ड का पेमेंट हिस्ट्री चेक करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये देखिए जैसे क्लिक किया तो पेमेंट हिस्ट्री यहाँ पे आपकी आ जाएगी। यदि आपने पेमेंट किया होगा आधार कार्ड के माध्यम से, जो आपका पेमेंट का हिस्ट्री वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ट्रांजैक्शन आईडी, पेमेंट डेट, पेमेंट स्टेटस, मोर डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। मैंने पेमेंट नहीं किया तो मेरा यहाँ पे हिस्ट्री शो नहीं हो रहा है। अब आप बैक आते हैं और अब आप यहाँ पे देखेंगे दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री। इस पर यदि आप क्लिक करते हैं
जैसे ही आपने ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक किया तो इस प्रकार से एक नया पेज खुलेगा। तो यहाँ पे आपको नीचे आना है, सिलेक्ट मॉडलिटी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ऑल में क्लिक कर सकते हैं, या फिर बायोमेट्रिक का आपको हिस्ट्री चेक करना, बायोमेट्रिक एंड ओटीपी का है ना, डेमोग्राफी का, डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक का, डेमोग्राफिक एंड ओटीपी, ओनली ओटीपी। तो ऑल में आप क्लिक कर सकते हैं, जो भी आपको चेक करना हो जिसका भी, उसमें आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं सभी का चेक करना चाहता हूँ ऑल का, तो यहाँ पे आपको इंटर स्टार्ट डेट, कब से लेके कब तक एंड डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको यहाँ पे अपना इंटर स्टार्ट डेट और इंटर एंड डेट और फेच ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री में क्लिक करके आपको अपना जो हिस्ट्री है वो चेक कर लेना कि आपका जो ओटीपी है वो कब आया, किस डेट में आया, किस समय आया, है ना, फिंगरप्रिंट कहाँ पे लगाया, ये सारी जानकारी आपकी खुल जाएगी। तो आप वापस बैक होम पर आते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे अपडेट हिस्ट्री। तो आपको यहाँ पे चेक करना कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपने कब कब अपडेट करवाया, उसका हिस्ट्री आप चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आधार अपडेट हिस्ट्री यहाँ पे आ चुका है, आपने कब कब अपडेट करवाया, क्या क्या अपडेट करवाया, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने आधार कार्ड अपडेट करवाया था, तो उसका पूरा हिस्ट्री यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अपना चेक कर लेना है। और अब आप यहाँ पे नीचे आते हैं, अब आप यहाँ पर देखेंगे पॉपुलर आधार सर्विसेज, मतलब मुख्य जो आधार सर्विसेज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। चेक आधार स्टेटस यदि आप करना चाहते हैं तो इसमें क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। यदि आपको डीबीटी अपना चेक करना है तो वो आप कर सकते हैं। चेक इनरोलमेंट अपडेट स्टेटस चेक करना है तो वो कर सकते हैं। और यदि आपको डाउनलोड करना है आधार कार्ड तो वो भी आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे आप आते हैं और आप यहाँ पे देखेंगे अपडेट सर्विसेज, यदि आपको अपना एड्रेस अपडेट करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और आप यहाँ पे दूसरे नंबर पर देखेंगे फोटो बायोमेट्रिक्स अपडेट एंड मोर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइड में देखेंगे अपडेट एड्रेस, अपडेट बायोमेट्रिक के लिए आपको आधार कार्ड सेवा केंद्र जाना पड़ेगा, अपडेट डेट ऑफ बर्थ के लिए, और यहाँ पे देखेंगे डाउनलोड आधार करना हो तो वो कर सकते हैं। ऑर्डर यदि आपको करना है पीवीसी कार्ड के रूप में तो वो भी कर सकते हैं। और नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक यदि आप करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं क्लिक करके। और आप नीचे आ जाते हैं और आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो चेक स्टेटस यदि आपको चेक करना है, आधार स्टेटस, बैंक सीडिंग स्टेटस, मोबाइल नंबर कौन सा लिंक है, इन्वॉल्वमेंट, ये सब चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मैंने पूरी जानकारी बताई। और आप यहाँ पे सर्विसेज में क्लिक करते हैं यहाँ पे ऊपर टॉप में, तो यहाँ पे जितनी भी मल्टीपल सर्विसेज हैं वो पूरी सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो अभी जो माई आधार बेटा का जो नया पोर्टल है वो लॉन्च हुआ है, इसकी पूरी सर्विसेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। यदि आपको कोई डाउट्स रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। और उसके साथ साथ में अभी मैं और भी नई नई वीडियो लाऊँगा और इस नए वेबसाइट के बारे में, ताकि आप घर बैठे ही बहुत सारे जो बेनिफिट्स है, बहुत सारे जो काम है वो आप घर बैठे ही कर पाएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे व्हाट्सअप चैनल को और इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन जरूर करें, ताकि आपको सरकारी योजनाओं से संबंधित, टैक्स से संबंधित, वैकेंसियों से संबंधित, स्कॉलरशिप से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ सबसे पहले मिलेंगी।